स्टार्ट हो गया भाई बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बेसिक से लेकर बेटे हार्ड तक। सुनिए, सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल कार्बन के बारे में। भाई कार्बन अर्थ की क्रस्ट में वैसे पाया जाता है 0.02%, एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा 0.03%। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नेगुलर से पढ़ रखा है 6। भाई वैलेंसी कितनी होती है इसकी, K और L में भर दो 2 और L में कितना का 4, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई बेटा इसकी 4 हो गई। भाई याद रखना मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, परफ्यूम हो गया, रोड हो गया, क्लॉथ हो गया, A to Z चीजों में जो बेटा यूज कर रहे हैं 99% क्या यूज करेंगे आप, कार्बन यूज करेंगे भाई साहब। अच्छा फिर हमने भाई ये दे रखा था सर, सुनो बेसिक पहले हमने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में मेटल और नॉन मेटल में। हम भाई देख क्या बेटे होता है कैटायन और भाई साहब एक क्या होता है एनायन। भाई कैटायन क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या रख लेगा पॉजिटिव चार्ज। भाई एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या आएगा भाई साहब नेगेटिव चार्ज। ये जब भाई क्या होता है हमारे पास दो एलिमेंट से क्या करते हैं सर, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं सर इधर लूज करते हैं और गेन करने के बाद जब बनाएंगे एक क्या कंपाउंड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब आयनिक कंपाउंड। पर भाई सर ये बताओ क्या कार्बन भी आयनिक कंपाउंड बना पाता है, तो भाई साहब आपका आंसर आएगा बिल्कुल नो। और ये डीओसी क्वेश्चन है पेपर में लगातार बसता, बताओ कि कार्बन एक आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना रहा। तो ध्यान देना, अगर भाई कार्बन लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन को तो बहुत तगड़ी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। भाई साहब एनर्जी लूज करते कोई बात नहीं, पैसा बहुत हमने कर दिया एनर्जी लूज, पर याद रखो भाई साहब आप जब एनर्जी लूज करेंगे तो इसके पास हमने देखा था भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिए इसके पास 6 प्रोटॉन भी होते हैं। पर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो जरा लास्ट वाली सेल से अगर भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे स्टेबल होने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बचेगा कितने इलेक्ट्रॉन भाई साहब 2, पर प्रोटॉन कितना है 6, तो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज द रीजन लूज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आ दो आगे। भाई कार्बन अगर गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन थे और 6 क्या थे सर इलेक्ट्रॉन 4 और ले लिया तो 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब 10। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, हैंडल ही नहीं कर पाएगा। मतलब भाई यहां पे भी ये सवाल क्या हो गया, बेकार हो गया। मतलब भाई आयनिक कंपाउंड तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा भाई साहब ये कार्बन बनेगा बेटे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा सर कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। देखते हैं क्या होता है सहसंयोजी आबंध, एक ऐसा बॉन्ड जो कि भाई फॉर्म होता है शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब जब एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, जब पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है शेयर होता है तो उस वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। जैसे भाई आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2 क्या बनेगा कोवलेंट बॉन्ड कैसे, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर एक। तो ये देखो H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, तो इसने क्या करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन कर लिया सर 2 कर लिया। ऐसे ऑक्सीजन का सर इसकी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके भी कितना पास है देखो 6, तो इसने 2 इससे ले लिया और इसने भी इससे क्या कर लिया 2 शेयर कर लिया। क्या बन गया सब O2 कोवलेंट बॉन्ड। आ जाओ नेक्स्ट N2 पे आ जाओ भाई। N के पास देखो 2 और L में कितना हो सर 5, तो इसने क्या करा सर इसे चाहिए 3 की नीड, तो 2 ये रहा 3 है, इसने इसे 3 का कर लिया, उसने भी इसे 3 का कर लिया सर ले लिया। आ जाओ नेक्स्ट भाई CO2 देखो इधर C के पास कितना हो सर 4 और O के पास लास्ट में कितना होता है देखो 6 होते हैं भाई साहब। तो इसने क्या करा सर O ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और इसने भी क्या कर लिया सर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इन O के देखो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट के। तो भाई क्या कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन भाई आंसर आ हो जाएगा। देखो 2 2 4 कार्बन के पास है, 2 इससे ले लो भाई साहब 2 इससे ले लो, आपके पास कितने हो गए 8। तो जब भाई इस तरीके से बनेगा हमारा कोई बॉन्ड तो उसे क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये पार्ट फर्स्ट है भाई, पार्ट सेकंड जल्द से जल्द आएगी, डोंट वरी।